नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैं बुजुर्ग भाइयों और बहनों के जोड़ों, हड्डियों और घुटनों की सेहत पर काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। घुटनों में पानी भरना कोई साधारण तकलीफ नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो इंसान की जिंदगी को चुपचाप तोड़ देता है। मैंने सैकड़ों बुजुर्ग मरीज देखे हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब बस अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कुर्सी से उठना मुश्किल हो गया है और रात में दर्द के मारे नींद नहीं आती। कुछ को तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने घुटने के अंदर भारी बोझ रख दिया हो। और जब ये दर्द बढ़ता है तो डॉक्टर महंगी दवाइयों, इंजेक्शनों और सर्जरी की सलाह देते हैं जो न केवल जेब खाली कर देते हैं बल्कि राहत भी सिर्फ कुछ समय की देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली समस्या क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। घुटनों में पानी तब भरता है जब शरीर के अंदर लुब्रिकेशन यानी जोड़ों की चिकनाई सूजन की वजह से कम हो जाती है। ये सूजन या तो खराब खान पान से होती है या गलत चाल ढाल या उम्र के साथ शरीर की अंदरूनी नमी खत्म होने से। जब ये नमी खत्म होती है तो शरीर बचाने के लिए पानी इकट्ठा करने लगता है, यानी सूजन। यही पानी भरना है। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो धीरे धीरे घुटनों के बीच की हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, क्रीज खत्म हो जाती है और इंसान लाठी या वॉकर का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आज से बस 4 चीजें खाना और 3 आसान अभ्यास करना शुरू कर दें तो पहले दिन से आपको राहत महसूस होगी और धीरे धीरे घुटनों की सूजन गायब हो जाएगी, ग्रीस फिर से बनने लगेगा और आपकी टांगों में घोड़े जैसी ताकत लौट आएगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस दर्द को हमेशा के लिए मिटाने का वादा करते हैं। और बस एक विनती, चाहे आप बनारस, पटना, दिल्ली, मुंबई, दुबई या लंदन से देख रहे हों, अभी कमेंट में 1 लिखिए और बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और अब आइए समझते हैं कि आखिर ये कमजोरी होती क्यों है और हमारे शरीर में कौन सी कमियां इसे जन्म देती हैं। दोस्तों, अब आइए समझते हैं असली समस्या क्या है। घुटनों में पानी भरना असल में शरीर की अंदरूनी सूजन की निशानी है, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब आपकी हड्डियों के बीच की चिकनाई यानी ग्रीस सूखने लगती है तो शरीर उसे बचाने के लिए वहां तरल पदार्थ जमा करने लगता है, जिससे सूजन और दर्द शुरू होता है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन जब सूजन पुरानी हो जाती है तो यही रक्षा आपको तोड़ने लगती है। मैंने सैकड़ों बुजुर्ग मरीज देखे हैं, जैसे लखनऊ के शंभुनाथ मिश्रा जी, उम्र 68 वर्ष, जो कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो 5 कदम चलने में भी घुटनों में झंझनाहट और जकड़न महसूस होती है। उनका एक्सरे देखा तो घुटनों में पानी जमा था, लेकिन असली कारण दवा से नहीं, उनकी आदतों से जुड़ा था। सालों से तेल मसालेदार खाना, शरीर का हिलना डुलना बंद और दर्द शुरू होते ही पूरा आराम। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप हिलना बंद करते हैं तो खून का प्रवाह घट जाता है, हड्डियों के जोड़ सूख जाते हैं और वहां सूजन आने लगती है। यही सूजन धीरे धीरे पानी भरने की स्थिति बनाती है और जब तक आप सूजन का कारण नहीं मिटाते तब तक लाखों की सर्जरी भी सिर्फ अस्थायी राहत दे सकती है। मैंने ऐसे भी बुजुर्ग देखे हैं जिन्होंने 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ महीने बाद फिर दर्द लौट आया। पर मैं आज आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो न सर्जरी मांगता है, न महंगी दवाइयां, बस थोड़ी सी समझदारी और कुछ प्राकृतिक चीजें जो आपके घर की रसोई में ही मौजूद हैं। अगर आप आज से मेरी ये 4 चीजें खाने की आदत बना लेंगे और 2 व्यायाम नियमित करेंगे तो आपको पहले दिन से राहत महसूस होगी और 21 दिन में घुटनों में पानी भरना हमेशा के लिए रुक जाएगा। अब बात करते हैं पहले जादुई बीज की, मेथी के बीज की। दोस्तों, हमारे देश में हर रसोई में मेथी मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही बीज घुटनों के पानी और सूजन के खिलाफ सबसे असरदार दवा है। मेथी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व शरीर के अंदर जमी हुई सूजन को जड़ से मिटाते हैं और जोड़ों की चिकनाई को वापस लाने में मदद करते हैं। मैंने अपने एक मरीज बनारस की रामकली देवी, उम्र 72 साल, को यही उपाय बताया था। उनके घुटनों में इतना पानी भर गया था कि सूजन देखकर लगता था जैसे किसी ने अंदर कुछ भर दिया हो। मैंने उन्हें कहा, माँ जी आप बस हर रात 1 चम्मच मेथी के बीज गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, फिर इन भीगे हुए बीजों को हल्का मसलकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा लीजिए। शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर 3 दिन बाद उन्होंने फोन किया
डॉक्टर साहब, अब सुबह उठते समय दर्द थोड़ा कम लग रहा है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा, अब सीढ़ियां भी चढ़ लेती हूँ। मेथी के अंदर सैपोनिन और फ्लेवोनॉइड्स नामक यौगिक होते हैं जो शरीर की अंदरूनी गर्मी को संतुलित करते हैं और सूजन को ठंडा करते हैं। इस विधि से शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त तरल निकलने लगता है और घुटनों की सूजन अपने आप घटती है। और हाँ, इसे किसी भी हालत में खाली पेट ही लेना चाहिए, तभी ये असर करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से ये मेथी का प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। अब दूसरा बीज, अलसी का बीज, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लैक्सीड कहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप अलसी को सही तरीके से खाना सीख गए तो घुटनों की ग्रीस दोबारा बनने लगेगी। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो शरीर की सूजन को शांत करता है और जोड़ों की झिल्ली की मरम्मत करता है। मैंने गुजरात के मोहनलाल जी, उम्र 74 वर्ष, को देखा जो बोले, डॉक्टर साहब, घुटनों में हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। मैंने उन्हें रोज सुबह आधा चम्मच अलसी का पाउडर हल्के गर्म दूध में मिलाकर पीने की सलाह दी। 10 दिन बाद उनका फोन आया, डॉक्टर साहब, अब घुटनों से वो चरमराहट की आवाज गायब है। अलसी में पाए जाने वाले लिग्नन और फाइबर शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालते हैं, खून साफ करते हैं और हड्डियों तक पोषण पहुंचाते हैं। लेकिन एक गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो है अलसी को बिना पीसे खाना। दोस्तों, ऐसा करने से शरीर उसे पचा नहीं पाता और सारा फायदा बर्बाद हो जाता है। हमेशा हल्का सेंक कर बारीक पीस लें और फिर दूध, पानी या दही में मिलाकर लें। और ध्यान रखें, इसे सुबह लेना सबसे उत्तम है क्योंकि उस समय शरीर पोषक तत्वों को सबसे तेज अवशोषित करता है। 1 महीने में आप खुद महसूस करेंगे कि घुटनों में लचीलापन बढ़ गया है, दर्द कम हुआ है और टांगों में पहले जैसी ताकत लौट आई है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से अलसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अद्भुत बीज की, कलौंजी के बीज की, जिसे हमारे बुजुर्ग हर मर्ज की दवा कहते थे। और वाकई ये कहावत बिल्कुल सच है। कलौंजी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि यह शरीर के भीतर फैली सूजन, दर्द और जोड़ों की जकड़न को भीतर से खत्म कर देती है। मैंने एक बार आगरा से आई सरोजिनी देवी जी, उम्र 70 वर्ष, का इलाज किया। वो बोली, डॉक्टर साहब, मैंने हर तरह की दवा ले ली लेकिन ये सूजन है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। सुबह उठते ही पैर ऐसे अकड़ जाते हैं कि 5 मिनट तक चल ही नहीं पाती। मैंने उन्हें कहा, माँ जी, अब से आपको सुबह खाली पेट आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है और उसके साथ 1 चम्मच शहद भी। दोस्तों, सिर्फ 1 हफ्ते में उन्होंने बताया कि घुटनों का भारीपन आधा हो गया है। 2 हफ्ते में वो फिर से अपने बगीचे में झुककर पौधों में पानी देने लगी। कलौंजी के अंदर मौजूद थाइमोक्विनोन नामक यौगिक शरीर के हर जोड़ में जाकर सूजन पैदा करने वाले रसायनों को खत्म कर देता है। ये शरीर से जमा हुए जहरीले तत्वों को भी बाहर निकालता है और खून का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे जोड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और अंदरूनी ऊतक तेजी से ठीक होने लगते हैं। कलौंजी को लेने का सही तरीका यही है, सुबह खाली पेट, गुनगुने पानी और शहद के साथ। ध्यान रहे, इसे कभी खाली पानी से न लें क्योंकि इससे इसका असर आधा हो जाता है। यह मिश्रण आपकी हड्डियों के आसपास की झिल्ली को मजबूत करता है, जोड़ों के बीच की जगह को चिकना बनाता है और धीरे धीरे घुटनों का घर्षण खत्म करता है। मैंने देखा है कि जिन बुजुर्गों ने इसे सिर्फ 15 दिन अपनाया, उनमें से ज्यादातर ने कहा कि अब उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दर्द महसूस नहीं होता। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से इस कलौंजी के अमृत को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने जा रहे हैं। अब चौथा और सबसे असरदार बीज, तिल का बीज, जिसे हमारे आशी मुनियों ने अमृत के समान माना है। दोस्तों, तिल सिर्फ सर्दियों का खाना नहीं है, ये शरीर की हड्डियों का रक्षक है। तिल में पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सेसमोलिन, जो हड्डियों को मजबूती देते हैं और उनके अंदर ग्रीस बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। मैंने जयपुर के दिनेश शर्मा जी, उम्र 67 साल, को यह उपाय बताया था। वो बोले, डॉक्टर साहब, अब तो ऐसा लगता है जैसे हड्डियां अंदर से घिस रही हैं, उठते बैठते आवाज आती है। मैंने उन्हें कहा, दिनेश जी, रोज रात को 2 चम्मच तिल को हल्का भून लीजिए, फिर सुबह जब दूध गुनगुना हो तो उसमें वो तिल डालिए और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लीजिए, फिर धीरे धीरे उसे पीजिए। बस 10 दिन में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब सीढ़ियां चढ़ते हुए वो घुटने की चरमराहट गायब हो गई। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं बल्कि तिल में मौजूद खनिजों का असर है। तिल शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे हड्डियां दोबारा मजबूत होती हैं। हल्दी उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है
और दूध इन दोनों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अगर आप इसे रोजाना पिएंगे तो देखिएगा, न सिर्फ दर्द कम होगा बल्कि रात में नींद भी गहरी आने लगेगी, क्योंकि जब शरीर दर्द से मुक्त होता है तब मन भी शांति महसूस करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से तिल दूध का यह प्रयोग अपनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि थोड़ी हलचल से भी चमत्कार होता है। इसलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 3 ऐसे आसान व्यायाम जो किसी दवा से कम नहीं। सबसे पहली कसरत, सीधा पैर उठाना। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। आप जमीन या बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाइए, एक पैर सीधा रखिए और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाइए। कोशिश करें कि घुटना सीधा रहे, पैर ज्यादा न झुके। इसे 5 सेकंड तक ऊपर रोकिए, फिर धीरे से नीचे लाए। इसी तरह दोनों पैरों से 5-5 बार करें। यह व्यायाम आपकी जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, घुटनों पर दबाव घटाता है और वहां की सूजन कम करता है। मैंने अपने मरीजों से कहा है, दिन में सिर्फ 5 मिनट यह करें, बस फर्क खुद महसूस होगा। दूसरा व्यायाम है कुर्सी पर बैठकर पैर मोड़ना और सीधा करना। इसे करने के लिए किसी कुर्सी पर आराम से बैठिए, पीठ सीधी रखिए और अब धीरे धीरे एक पैर को सीधा कीजिए। 5 सेकंड तक रोके रहिए, फिर नीचे लाए, फिर दूसरा पैर। इसे दिन में 2 बार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो घुटनों के आसपास का खून तेजी से बहने लगता है और जोड़ों में जो स्टिफनेस यानी जकड़न होती है वो खुलने लगती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठते ही पैर अकड़ जाते हैं, तो बस यह व्यायाम बिस्तर से उठने के बाद तुरंत करें। यह इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि जिन्हें चलने में कठिनाई होती है वो भी इसे बैठकर कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है दीवार के सहारे खड़े होकर हल्की स्क्वैट। इसके लिए दीवार के पीछे टिक जाइए, दोनों पैरों को दीवार से लगभग 1 फुट दूर रखें और अब बहुत धीरे धीरे नीचे झुकिए, बस इतना कि घुटनों पर ज्यादा दबाव न पड़े। 5 सेकंड तक रुकिए और फिर वापस ऊपर आए। ध्यान रहे आपकी कमर और पीठ हमेशा दीवार से सटी रहनी चाहिए। इसे दिन में 2 बार 5 बार करें। यह व्यायाम आपकी जांघों की नसों और मांसपेशियों में ताकत भर देता है। जिनके घुटने कमजोर हो चुके हैं उनके लिए यह ग्रीस बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, क्योंकि इससे वहां रक्त प्रवाह बढ़ता है। मैंने यह तरीका जब अमृतसर के सुरेश चंद जी उम्र 69 वर्ष को बताया था तो उन्होंने सिर्फ 15 दिन में कहा, डॉक्टर साहब अब सुबह उठते समय वो भारीपन महसूस नहीं होता। दोस्तों, ये तीनों व्यायाम मिलकर आपके घुटनों को फिर से जवान बना देंगे। मैं जानता हूं कि शुरू में आलस आएगा, लगेगा कि दर्द में कैसे करें, लेकिन याद रखिए दर्द वहीं रहेगा जहां आप रुकेंगे। शरीर को चलाते रहना ही असली दवा है। और जब आप इन 4 बीजों को अपनी डाइट में जोड़ देंगे और ये 3 अभ्यास रोज करेंगे तो आपके घुटनों में फिर से नई जान आ जाएगी। और अब आखिर में मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, अपने शरीर को उम्र के नाम पर मत छोड़िए। बुढ़ापा एक संख्या है, बीमारी नहीं। घुटनों का दर्द, सूजन या पानी भरना, ये सब आपकी जीवन शैली के संकेत हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। दवाइयां और सर्जरी अस्थायी राहत देती है, लेकिन जब आप अपने खाने में ये 4 बीज मेथी, अलसी, कलौंजी और तिल और अपनी दिनचर्या में ये 3 अभ्यास शामिल करते हैं तो शरीर खुद अपना इलाज शुरू कर देता है। मैंने सैकड़ों मरीजों को देखा है जो लाठी लेकर आए थे और आज बिना सहारे चल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज से अपने शरीर से दोस्ती कर लीजिए, उसे हिलाइए, चलाइए और इन प्राकृतिक उपायों को अपनाइए। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से इस परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं और बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी सेहत की इस यात्रा में हमेशा आपके साथ रहूंगा।